गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम बिज़नेस का चैप्टर रीड कर रहे थे। फर्स्ट 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं वीडियो में। आज हम 3rd पार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। द अबव डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस ब्रिंग्स टू लाइट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड पार्ट में हमने रीड किया था मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, और उस मीनिंग एंड डेफिनेशन से हमें कुछ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है। आज हम रीड करेंगे इन कैरेक्टरिस्टिक्स को। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बिजनेस में सिर्फ आर्थिक गतिविधियां ही शामिल होती हैं। मीन्स मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ ही इंक्लूड होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मीनिंग है गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो उनको एक्सचेंज करना मनी अर्न करने के उद्देश्य के लिए। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू सी दैट एनी एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल शुड बी इकोनॉमिक इन नेचर। तो ये जो मतलब ज़रूरी हो जाता है देखना कि हर एक एक्टिविटी जो एक व्यक्ति के द्वारा परफॉर्म की जा रही है वो नेचर से इकोनॉमिक हो, उसको बिजनेस एक्टिविटी बोलने के लिए। दी परचेज सेल ऑफ गुड्स बाय अ शॉपकीपर। जैसे कि मतलब शॉपकीपर थिंग्स को सेल करता है, परचेज करता है, तो उसको हम बिजनेस बोलते हैं। सेकंड फीचर है हमारे पास बेटे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बिजनेस। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज़ एसेंशियल। बिजनेस के लिए गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सचेंज है मीन्स उनकी जो सेल परचेज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मीन्स दैट इफ़ एन इंडिविजुअल परचेज अ थिंग और अ सर्विस फॉर हिज पर्सनल यूज़, अगर कोई व्यक्ति थिंग्स को मतलब चीज़ों को जो सर्विसेज को अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज करता है, दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। तो उसको हम बिजनेस नहीं बोल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अ शॉपकीपर परचेज सम मटेरियल, अगर कोई शॉपकीपर किसी मटेरियल को परचेज करता है फॉर हिज डोमेस्टिक यूज़, अपने घर पे यूज़ करने के लिए, दिस एक्टिविटी विल नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। तो उस एक्टिविटी को हम बिजनेस नहीं बोल सकते। बट इफ़ ही परचेज द सेम मटेरियल फॉर सेलिंग इट थ्रू हिज शॉप, अगर वो उसी मटेरियल को परचेज करता है अपनी शॉप के थ्रू सेल करने के लिए, तो उसको हम बिजनेस बोलेंगे। सिमिलरली इफ़ द ओनर ऑफ अ व्हीकल मेक्स यूज़ ऑफ इट इन ट्रांसपोर्टिंग हिज डोमेस्टिक गुड्स, इट विल नॉट बी बिजनेस। अगर इसी तरह कोई ओनर मतलब कोई मालिक अपने व्हीकल को यूज़ करता है अपने घर की थिंग्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उसको भी हम बिजनेस नहीं बोल सकते। बट इफ़ द व्हीकल इज़ यूज्ड कॉन्टीन्यूसली इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बिलोंगिंग टू अदर पीपल, दिस एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड बिजनेस बिकॉज इट इज़ अ सर्विस विच इज़ कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइडेड टू अदर्स। अगर वो उसी व्हीकल को कॉन्टीन्यूसली यूज़ करता है दूसरों के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उसको हम बिज़नेस बोल सकते हैं, क्योंकि वो सर्विसेज कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइड कर रहा है दूसरों को। मीन्स ओवरऑल अगर इसका रीड करें तो अगर आप किसी थिंग को अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ करते हो तो उसको हम बिज़नेस नहीं बोल सकते। अगर वही गुड्स या सर्विसेज आपने एक्सचेंज पर्पसेस के लिए परचेज़ किए हैं, मींस कि आप अपने शॉप के थ्रू उन गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करोगे जो आपने परचेज़ किए हैं, तो उसको हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोलेंगे और उसको बिजनेस बोला जाएगा। थर्ड फीचर है बेटे रेगुलरिटी इन डीलिंग। इन रियलिटी बिजनेस इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी
रियलिटी में बिजनेस वो आर्थिक गतिविधि है विच इज़ डन रेगुलरली, जो लगातार की जाती है। परचेज सेल शुड बी रेगुलरली डन, मीन्स के जो परचेज सेल है वो लगातार होनी चाहिए। बट इफ़ द एक्टिविटी इज़ नॉट रेगुलर, बट एक्टिविटी अगर रेगुलर नहीं है बट इंटरमिटेंट, इट डज नॉट कम अंडर बिजनेस, तो उसको हम बिजनेस में इंक्लूड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन सेल्स हिज ओल्ड स्कूटर एंड परचेज अ न्यू वन। एक पर्सन ने अपना पुराना स्कूटर सेल कर दिया और उसकी जगह पे एक नया परचेज कर लिया। हियर द परचेज सेल एक्टिविटी डज टेक प्लेस बट इन द एब्सेंस ऑफ रेगुलरिटी दिस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। इस ट्रांजैक्शन में परचेज और सेल हुई है बट इसको हम बिजनेस नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें रेगुलरिटी नहीं है। ट्रांजैक्शन जस्ट वन टाइम हैपन हुई है, बार बार नहीं हो रही, तो इसको बिजनेस नहीं बोला जा सकता। प्रॉफिट मोटिव, इन ऑर्डर टू कंसिडर एनी परचेज सेल एज बिजनेस, किसी भी परचेज या सेल को बिजनेस कंसिडर करने के लिए इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है दैट द पर्पस ऑफ द पर्सन कंसर्न इज़ टू अर्न प्रॉफिट, जो संबंधित रिलेटेड पर्सन है उसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। बट समटाइम्स एफर्ट्स टू अर्न प्रॉफिट कैन रिजल्ट इन सम लॉस, बट कई बार जो एफर्ट्स होते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए वहाँ पे लॉस भी हो जाता है। इट कैन नॉट बी सेड दैट इन केस ऑफ लॉस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड बिजनेस, तो अगर लॉस हो जाता है तो उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको हम बिजनेस नहीं मानेंगे। एसेंशियल कंडीशन ये है कि मतलब जो पर्सन सेल कर रहा है थिंग्स को, जो परचेज कर रहा है, उसमें प्रॉफिट अर्न करने की इच्छा होनी चाहिए। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो उस ट्रांजैक्शन का, वट एवर मे बी द रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, मीन्स कि आपका जो मोटिव है मेन वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, बट एक्चुअल में अगर आपको लॉस भी हो जाता है तो भी उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ बेड ऑफ रोजेस, बिजनेस को हम बेड ऑफ रोजेस नहीं बोल सकते, मीन्स गुलाबों की सेज नहीं बोला जा सकता बिजनेस को। देयर आर थॉर्न्स एट एवरी स्टेप, हर एक स्टेप पे कांटे हैं। इट मीन्स दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एंड दीज कैन बी सोर्स ऑफ लॉस, इसका मीनिंग है कि प्रॉब्लम्स होती हैं और ये लॉस का कारण बनती हैं। अ लिटिल मिस्टेक, एक छोटी सी मिस्टेक, और हेल्पलेसनेस इन फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, और जो मतलब हमारी मजबूरी है, हमारी हेल्पनेस है, किसी मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम फाइंड नहीं कर पा रहे, कैन डिस्ट्रॉय द होल बिजनेस, वो हमारे सारे बिजनेस को ख़त्म कर देगा। हैंस प्रॉफिट एंड लॉस गो हैंड इन बिजनेस, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं वो साथ साथ चलते हैं बिजनेस में, जैसे कि अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ, जैसे कि हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स मोर यूजफुल फॉर सोसाइटी देयर यूटिलिटी इज़ एनहांस्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द बिजनेसमैन, थिंग्स को ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए सोसाइटी के लिए उनकी जो यूटिलिटी है उसको एनहांस किया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है बिजनेसमैन के एफर्ट्स के द्वारा। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलिटी इज़ क्रिएटेड इन वेरियस वेज, जो यूटिलिटी है उसको बहुत सारे वेज से क्रिएट किया जाता है, जैसे कि यूटिलिटी ऑफ प्लेस, मीन्स जहाँ पे चीज़ें चाहिए वहाँ पे उनको अवेलेबल करवाया जाता है। फॉर्म यूटिलिटी, मतलब किस तरह की प्रोडक्ट कस्टमर पसंद करते हैं, किस समय पे पसंद करते हैं, किस तरह की ओनरशिप चाहिए। यूटिलिटी ऑफ प्लेस इज़ क्रिएटेड बाय कैरिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन, जो प्लेस की यूटिलिटी है उसको क्रिएट किया जाता है गुड्स को प्रोडक्शन प्लेस से कंजप्शन प्लेस तक ले जाके। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म इज़ क्रिएटेड बाय चेंजिंग देयर साइज और फॉर्म, जो फॉर्म यूटिलिटी है वो प्रोडक्ट्स के साइज़ को या फॉर्म को चेंज करके क्रिएट की जाती है। जैसे कि शैम्पू की एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं। इनकम के अकॉर्डिंग हर एक मतलब साइज़ के पाउच बॉटल्स अवेलेबल है मार्केट में शैम्पू के, तो वो क्या है, फॉर्म यूटिलिटी।
यूटिलिटी ऑफ टाइम इज़ क्रिएटेड बाय स्टोरिंग और अमेसिंग दैम इन गोडाउन्स। इसी तरह टाइम यूटिलिटी क्रिएट की जाती है, जैसे कि वीट एक स्पेसिफिक सीज़न में प्रोड्यूस होती है और उसको हम सारा साल यूज़ करते हैं उसको स्टोर करके, तो इससे टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है। एंड द यूटिलिटी ऑफ ओनरशिप इज़ क्रिएटेड बाय देयर परचेज एंड सेल। एंड जो ओनरशिप यूटिलिटी है वो परचेज एंड गुड्स की सेल के द्वारा क्रिएट की जाती है। बेटे आपका थर्ड पार्ट है जो चैप्टर फर्स्ट का वो कंप्लीट है। थैंक यू।